सभी आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ अपने चैनल कोडर ओम पर, जहाँ पर हम कवर कर रहे थे वीक वाइज पूरे के पूरे कंटेंट को, उसकी समरी हम देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे सीटी की समरी, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। अभी तक आपने मैट्रिक्स सीखा था कि सूडो कोड में मैट्रिक्स कैसे यूज करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, जो कि होता है लिस्ट नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, लिस्ट इन लिस्ट के फॉर्म में या फिर डिक्शनरी इन लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे आप मैट्रिसेस को देखते थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। यानी कि अगर आपको ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करनी है तो आप उसको सूडो कोड में कैसे करोगे, ठीक है, काम क्या है उसका। देखो, अगर आप लेक्चर को देखोगे तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया और कोड वोड बताए गए हैं। तो देखो, ज्यादा हमें कोड इसमें नहीं समझना, ठीक है। अभी आप सूडो कोड समझ रहे हो तो आपको बस विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की, वो कैसे काम करता है। तो आप देखोगे कि आपको इतने बड़े बड़े कोड दिखाई दे रहे होंगे लेक्चर्स में। तो मैं इसका बस एक आपको क्रक्स बता दूंगा, मैं आपको पूरा कोड नहीं समझाऊंगा, क्रक्स बताऊंगा कि इस कोड में है क्या, ठीक है। तो जैसे कि आप एक न्यू टर्म सुनोगे जिसको होप कहते हैं, प्रोफेसर कई बार होप होप करके बोल रहे होंगे, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। उन सारी चीजों को मैं एक बेसिक क्रक्स बता दूंगा, जिससे आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये चीजें होती क्या है और कैसे काम करती है। और अगर बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जरूरी है, हर साल आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन वो कंपलसरी है, एक ऐसा देखने को मिलेगा और एक ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। मैं एक बार आखिरी में इसको बताऊंगा कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, और इस कोड के एक बार क्रक्स को मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले बात करें ग्राफ है क्या। तो देखो, ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सर्कल होगा, यहाँ पे एक सर्कल होगा, यहाँ पे सर्कल सर्कल होगा। मैं जनरल व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैंने 3 सर्कल ले लिया, अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज, ठीक है, ऐसा मैं उसको कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्टर्स है, ठीक है, ये जो कनेक्टर्स है, ये हमारे क्या कहलाते हैं एज, ठीक है। ये हमें कहलाते हैं एज। और जो जहां पे हमारे दो एज जो मिलते हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा दिखता है, अगर मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो ग्राफ को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो हम इजीली समझ पा रहे हैं, 3 थे तो हम इजीली समझ पा रहे हैं, लेकिन वही अगर थोड़ा मैं बड़ा बना दूं, 5-6 एकदम बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्टिसेस बना दूं, तो थोड़ा तुम्हें दिक्कत होने लगेगी। अभी नीचे देखना क्वेश्चन में तुमको ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हम इसको इजी वे में समझने के लिए सूडो कोड में कैसे यूज होता है वो चीज हम देखते हैं। तो देखो, अगर मैं पहले बात करूं कि एक है यहाँ पे डायरेक्ट रूट्स, तो अगर मैं जैसे इसको 1 कह देता हूँ 1, इसको मैं 2 कह देता हूँ 2, और इसको मैं कह देता हूँ 3, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ कि 1 से लेके 2 का कोई डायरेक्ट रूट है कि नहीं, यानी कि बीच में कुछ भी ना है, सीधे 1 से लेके 2 के बीच में एक एज है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, तुमको ये जो एज दिख रहा है ये तुमको डायरेक्ट रूट दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं वही कह दूं कि अगर सपोज इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वेट, इसको एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दिया। अब मैं बोलूँ कि 1 और 2 के बीच में तुम्हारा कोई डायरेक्ट रूट है कि नहीं, तो तुम कहोगे कि नहीं। हमें यहाँ पे 1 से लेकर 2 अगर जाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 3 पर जाएंगे, 3 के बाद हम 2 पर जाएंगे, तब जाके हम 1 से 2 पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जब 3 का यूज कर रहे हैं, बीच में एक हेल्प ले रहे हैं किसी की, उसे ही हम कहते हैं होपिंग करना, ठीक है। यही चीज है तुम्हारा होपिंग। तो देखो, अगर आप एक चीज की सहायता लोगे, एक चीज का हेल्प लोगे, तो 1 होपिंग कहलाएगा। वही 2 चीज की सहायता लोगे तो 2 होपिंग कहलाएगा। वैसे अगर एन चीजों की सहायता लोगे, हेल्प लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, एन होपिंग कहलाएगा। यही चीज है तुम्हारा 1 होप, 2 होप एंड 3 होप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि होप क्या होता है। अब देखो, अगर आपको मैं कोड के बारे में बताऊं तो कोड में क्या क्या चीजें थी। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। काउंट ओनली स्टार्ट एंड एंड स्टेशन एंड इग्नोर इंटरमीडिएट स्टेशन ऑफ द ट्रेन। तो देखो, लेक्चर्स देखोगे तो उसमें एक एग्जांपल समझाया गया होगा, ये एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, तुम्हारा एक स्टार्ट करके एक स्टेशन है और एक एंड करके एक स्टेशन है, ठीक है, एंड करके एक स्टेशन है। तो अगर स्टार्ट और एंड के बीच में कुछ नहीं आ रहा, वो एक डायरेक्ट रूट है, ठीक है, उसके बीच में एक डायरेक्ट एज है, तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रूट हो जाएगा, ठीक है, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं। और वही मैं कह दूं कि यहाँ पे तुम्हारा एक इंटरमीडिएट है, तुम यहाँ से लेके ऐसा करके जा रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 होप हो गया। अगर तुम इसका डेफिनेशन देखोगे तो वही चीज लिखा हुआ है, स्टार्ट स्टेशन ए एंड बी सच डेट यू कैन रीच बी फ्रॉम ए, यानी कि ए से अगर बी पे जा रहे हो, बाय चेंजिंग 1 ट्रेन, यानी कि एक जगह तुमने ट्रेन बदली है, ठीक है, एक स्टेशन पे तुमने ट्रेन बदली है, तो वही चीज क्या हो गया, तुम्हारा 1 होपिंग हो गया। यहाँ पे तुमने ट्रेन बदली है तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 होप हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी कह दूं कि यहाँ पे भी तुमने एक बार ट्रेन बदला है, तो वो 2 होप हो जाएगा। और देखोगे तो इसका जो डेफिनेशन है वो वही लिखा है, ठीक है, एटमोस्ट 2 ट्रेन।
तो अब बात करते हैं कि कोड में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही और हमें समझनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे। तो ये चीजें तो तुम्हारी नॉर्मल है, यहाँ पे तुमने अभी कंडीशन लिखा हुआ है, ट्रू टू करके चल रहे हो, वेरिएबल्स तुम्हारे यहाँ पे सेट कर रहे हो तुम अभी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से मेन चीज, तो देखो यहाँ से तुम मैट्रिसेस का काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बेटी, ये डायरेक्ट रूट है, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट रूट का काम इजीली होता है, ये तुम इजीली कोड में समझ जाओगे। मैं अभी होपिंग की बात करूँ तो होपिंग पर चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोसीजर कॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोसीजर कॉल हो गया। अब यहाँ से देख लो कि तुम यहाँ पे तुम्हारा मैट्रिसेस का काम हो रहा है। अगर याद नहीं है तो तुम मैट्रिसेस के लेक्चर में जाके देख सकते हो कि मैट्रिसेस हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो इस फॉर्म में करते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे तुम्हारा अगर मैं एक मैट्रिसेस बना लूँ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे करके मैं मैट्रिसेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो तुम्हारी रोज हो गई, ये रोज ये रोज ये रोज। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुमने रोज, सबसे पहले तुम रोज में जा रहे हो, तो ऐसे ऐसे करके रोज में जा रहे हो, तो पहला रोज हमारा ये हो गया, ठीक है। इसमें से तुम क्या करके कॉलम को एनालिसिस करो। तो अब इस रो में सबसे पहला कॉलम, यानी कि तुम अब इस एलिमेंट को पकड़े रहो, ठीक है। इस एलिमेंट को तुमने पहले रोज ये चूज किया, ये वाला रोज चूज किया, इसको चूज करने के बाद अब कॉलम वाइज जा रहे हो, तो कॉलम वाइज जा रहे हो तो सबसे पहले ये कॉलम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ये वाला एलिमेंट, तुम उसको एनालिसिस करो। ऐसे ही करके तुम हर कॉलम में जाओगे, रो वाइज चेक करोगे, तो ये तुम्हारा मैट्रिसेस एनालिसिस होता है। तुम एक बार जरूर चेक कर सकते हो अगर तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है कि मैट्रिसेस एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा मैट्रिसेस एनालिसिस हो रहा। अब देखो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, वन होप को तुमने डायरेक्ट, यानी कि अभी तक सपोज करो कि अगर तुम पहले कहीं किसी स्टेशन से आ रहे हो, ठीक है, स्टेशन से आ रहे हो, उसके बीच में चाहे कुछ भी डायरेक्ट रूट पढ़ाओ या फिर कुछ पढ़ाओ, अब वहां से तुम इनिशियलाइज करो, ठीक है। अभी तक तुम्हारा जितने भी स्टेशन आ रहे तुम उसको एक प्रॉपर एक सिंगल स्टेशन लेके कंसिडर करो। सपोज करो तुम कहीं से आ रहे हो, तुम कोलकाता से आ रहे हो, ठीक है, कोलकाता से आ रहे हो, अब आ गए तुम, मान लो चेन्नई आ गए, ठीक है, चेन्नई आ गए। तो इसके बीच में जितने भी स्टेशन पड़े हैं तुमने उसको एनालिसिस कर लिया, और अब दूसरी जगह की एनालिसिस करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है हम दूसरी जगह की एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अब इसको हम एक स्टेशन 1 लेके चलते हैं, यानी कि अब ये हमारा पहला स्टेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से तुमने इसको दे दी वैल्यू। अब स्टार्ट करते कि एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो अगर तुम्हारा आई से लेके के के बीच में एक डायरेक्ट रूट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट रूट है आई से लेके के बीच में, क्योंकि वैल्यू 1 दी हुई है। देखो तुम्हें यहाँ पे मैट्रिसेस में तुम्हें दो वैल्यू देखने को मिलेगी, 0 और 1। 0 मतलब कि एज नहीं है, 1 मतलब कि एज है, ठीक है। इसका मतलब कि आई से लेके के बीच में एक एज है, यानी कि आई से लेके के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है, और के से लेके जे के बीच में भी कनेक्शन है। तो ये तो यही बात हो गई ना। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मैंने जो तुम्हें डायग्राम बनाया था, ठीक है, आई से लेके के बीच में एक कनेक्शन है और के से लेके जे के बीच में एक कनेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो पूरा एक वन हॉपिंग हो गया। वही तो ये कोड कह रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार और सुन लो। आई से लेके के बीच में एक रिलेशन है और के से जे के बीच में रिलेशन, यानी कि के एक हॉप का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वन हॉपिंग हो गया। तो वन हॉपिंग की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, यानी कि वहां पे एक वन हॉप है, ठीक है। तो ये होगी वन हॉप की बात। अगर मैं कहूँ ऐसे ही कि अगर एक और होप हो जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 होप हो जाएगा। इसका कोड देखो, ये ऊपर की वही चीजें लिखी हुई है, वो चीजें मैं नहीं बता रहा, नीचे देखो। तुम्हारा एक वन होप पहले से क्रिएट है आई के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे आई था, ये एक जे है और एक ये के है, ठीक है। सॉरी, इसको जैसे मैं आई कह देता हूँ, ये तुम्हारा आई, इसको मैं आई कह देता हूँ, आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ के। तो आई और के बीच में यहाँ पे तुम्हारा पहले से होपिंग है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ना तुम्हारा कि के और जे के बीच में डायरेक्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा के था, ये वाला जो था ये के है, और यहाँ पे तुम्हारा जे है, ठीक है। यानी कि के और जे के बीच में डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन आई और के बीच में वन होपिंग है। तो तुम देख सकते हो आई और जे के बीच में कितने स्टेशन आ गए, 2 स्टेशन आ गए। तो यहाँ पे कितने होपिंग हो जाएंगे, 2 होपिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीजें तुम्हारा क्या, 2 होप की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, यानी कि यहाँ पे 2 होप था। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे तुम 3 समझ जाओगे, के से भी जे के बना, के और जे के भी बीच में बना दोगे, लेकिन नहीं बनाना, यहाँ से डायरेक्ट था तुम्हारा, इसलिए के से जे के बीच में मैंने डायरेक्ट रिलेशन दिखा दिया। लेकिन आई और के बीच में एक वन हॉप था, यहाँ पे देख लो, आई और के बीच में यहाँ पे वन हॉप साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि वन हॉप की वैल्यू 1 थी, यानी कि यहाँ पे वन हॉप था, इसलिए मैं यहाँ पे एक वन हॉप बना दिया है ओ, ठीक है। और अगर आई और जे के बीच में बात करोगे तो एक बन जाएगा तुम्हारा ओ और एक बन जाएगा तुम्हारा के, यानी कि टोटल 2 होप होगा। वैसे एन होप रूट्स के लिए तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, जितने जाओगे यहाँ पे तुम्हारा एक एक करके होप ऐड होते जाएगा, ठीक है। कोड एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे पहले से तुम्हारा एक एन होप था, ठीक है, बीच में एक एन होप था। सपोज आई और के बीच में यहाँ पे एन होप करके बहुत सारे थे, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाते जाऊंगा तो इन्फिनाइट बनते जाएगा, ठीक है। तो सपोज कर लो आई और के बीच में एन होप थे, और अगर तुम जे बना दिए, ठीक है,
तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि अब तुम्हारा टोटल होप कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना, मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो n+1 होप हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मोर होप, यानी कि पहले आपके पास n था तो अब क्या हो जाएगा, n+1, यानी कि 1 मोर होप तुम्हारा ऐड हो जाएगा n में। ठीक है, तो ये पूरा पूरा होपिंग का बात था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, इस पूरे तुम्हारे लेक्चर्स में, जो कि वीक का तुम्हारा लेक्चर, इस पूरे वीक में तुम्हें बस होपिंग ही बताया गया है और ग्राफ के बारे में बताया गया है। अभी ग्राफ को और अच्छे से देखना है तुम्हें। ठीक है, जो कि तुम्हारा डीएफएस होता है, बीएफएस होता है, वो सारी चीजें तुम्हें नेक्स्ट वीक में बताई जाएंगी, इसीलिए मैंने इसे अभी इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट वीक की जो समरी आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि ग्राफ को और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो एन होपिंग तुम्हारा यही तक था, होपिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही तक था। अब बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, मैं तो स्टार्टिंग में तुम्हें सिंपल ग्राफ बनाया था, अब ऐसे ग्राफ बना दिया तो यहाँ पे देखने में तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन इसको हमें समझना है। तो देखो कैसे, ये नॉर्मल कोड है, यहाँ पे नॉर्मल कोड चल रहा है, आई और क्यू के बीच में 1 है, यानी कि आई और क्यू के बीच में एक रिलेशन है, और क्यू से लेके आई के भी बीच में रिलेशन। या तो तुम्हारा मान लो कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कह देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे दो स्टेशन है, या तो तुम्हारा एरो इस साइड हो, या तो तुम्हारा सपोज, सॉरी, इसको छोड़, मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा एक स्टेशन से या तो एरो तुम्हारा जा रहा है, या तो एरो तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को दिखाने का तरीका है तुम्हारा ये। ठीक है, क्या कह रहा है, आई से के के बीच में 1 वैल्यू है, यानी कि आई से अगर क्यू तक तुम चले जा रहे हो तो तुम 1 है, मतलब तुम्हारा रिलेशन है। या से क्यू से तुम आई पे आ जा रहे हो तब भी तुम्हारा 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा हो, तो देखो, अगर मैं आई और क्यू लू यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कंडीशन देखो, अगर तुम आई से क्यू पर चले जा रहे हो तो तुम्हारा रिलेशन 1 है, या फिर क्यू से तुम 1 आई पे आ जा रहे हो तब भी तुम्हारा रिलेशन 1 है। यानी कि तुम्हारे आई पर या तो तुम्हारा एरो जाता हुआ होना चाहिए या तो आता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे दोनों में से कोई एक कंडीशन होना ही चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकते तो चलेगा। अब बात करते हैं कि क्या है कोड, तुम क्वेश्चन तुम्हारा। तो क्वेश्चन में देखो M4 दिया हुआ है, यानी कि इस सूडो कोड को, इस प्रोसीजर को कॉल किया गया हुआ है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 4 है, यानी कि क्यू पर तुम्हारा या तो आया हुआ होना चाहिए या तो जाया हुआ। यहाँ पे क्यू देख सकते हो ना, क्यू पर या तो एरो आ रहा है या तो जा रहा है। ठीक है, तो या तो आ रहा है या तो जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 4, तो 4 पर अगर तुम देखोगे तो या तो एरो आना चाहिए या तो जाना चाहिए। तो 4 पर तुम्हारा 2 ही एरो है, एक जाता हुआ और एक आता हुआ। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू, आंसर हो जाएगा 2। आई थिंक तुम इसका आंसर मैंने लेके आया, लेकिन इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, तुम जाकर इसका चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस कोड में क्या कर रहा है, तो देखो, यहाँ तक तो तुम्हारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स का काम हो रहा है। इसमें मेन काम तुम्हारा इससे है। देखो, आई से के की वैल्यू 1 है, ठीक है, और के से जे की वैल्यू तुम्हारा 1 है, यानी कि आई से लेके के और के से लेके जे, यानी कि यहाँ पे 1 होपिंग का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 होपिंग का काम हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 होपिंग का काम। अब आओ चेक करते हैं, यहाँ पे अगर तुम्हारा 1 होपिंग होगा तो यहाँ पे रिटर्न करा दिया जा रहा है टेम्पर, यानी कि यहाँ पे होपिंग का चेक हो रहा है। ठीक है, 1 होपिंग का चेक हो रहा है। अब देखो, न्यू मैट्रिक्स 1 से 2, अब 1 से 2 इस प्रोसीजर को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसीजर को कॉल किया जा रहा है 1 से 2, यानी कि ए तुम्हारा यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि 1 से 2 पर एक होपिंग है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, 1 से एक ही एरो है जो जा रही है, वो है 4। ठीक है, 4 से अब चेक करो कि 2 पर कोई जाने का तरीका है कि नहीं, तो नहीं है। ठीक है, 4 से 2 पर जाने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पी की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 0। अब बात करते हैं 2 से 5 की। तो देखो, 2 से 5 पर जाने के लिए 4 एक तुम्हारा 1 हॉपिंग का काम कर रहा है, 2 से 4 पे एरो जा रहा है और 4 से 5 पर, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आंसर देख सकते हो, तुम्हारे पी और क्यू दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी, इसमें थोड़ा लोगों को दिक्कत होती है। तो देखो ये क्या है, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि न्यू मैट्रिक्स 2 क्या कहना चाह रहा है, तो देखो, तुम्हारा न्यू मैट्रिक्स 1 क्या कह रहा था कि बीच में एक होपिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एक होपिंग होनी चाहिए। अगर तुम्हारी ये स्टार्टिंग है और ये फाइनल है तो बीच में तुम्हारी होपिंग होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा न्यू मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि न्यू मैट्रिक्स को अपडेट करके एक और मतलब होपिंग क्रिएट करो। तो इसको तुम क्या कह लोगे, स्टार्टिंग पॉइंट। इस पूरे को तुम कह लोगे स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से तुम्हारा एक होपिंग होना चाहिए और तुम्हारा फाइनल पोजीशन। ठीक है, यानी कि ये है स्टार्ट और ये है तुम्हारा एंड, और बीच में एक होपिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस पोजीशन से, यानी कि ये तो हमारा आई था, आई से अगर मैं एंड की बात करूं तो टोटल कितने होपिंग हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि बीच में टोटल 3 होपिंग यूज कर सकते हो तुम
इसकी यही पूरी की पूरी कहानी थी। ये थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इस वजह से मैंने तुम्हें इस तरीके से समझा, ठीक है। तुम जो इस पहले वाले को ले रहे थे, पहले वाले को या पूरा स्टार्टिंग तुम कंसिडर कर लोगे, फिर उसके बाद बीच में तो हमें एक होपिंग चाहिए, तब जाकर तुम एंड पर पहुंचोगे। यानी कि अब हमें टोटल कितने बीच में रुकावट मिल सकती है, तो वो तुम्हारा 1, 2 एंड 3, 3 रुकावट मिल सकती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे और सुनना, यहाँ पे 3 रुकावट मिल सकती है, लेकिन अगर उससे पहले भी हमें हमारा अगर मंजिल मिल जाए तो ये तुम्हारी चीजें काम करती है, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि कनेक्टर तो है ना बीच में, ये तुम्हारा मैक्सिमम कंडीशन होता है, ठीक है। होपिंग तुम्हारा मैक्सिमम कंडीशन होता है। अगर उससे पहले भी तुम्हारी वैल्यू हो जाए, अगर देखो, अगर मैं बात करूं कि तुम्हें अगर आई से जी जाना है, ठीक है, और उसके बीच में रिलेशन है कि नहीं है, तुम्हें बताना है। कि अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि तुम्हारे पास 4 हर्ट्स हैं, अगर तुम अगर मैच जीतना है तुमको, तो 4 हर्ट्स में तुम्हें कंप्लीट करनी होगी। अगर तुम 4 हर्ट्स तुम खत्म होने से पहले अगर मैच भी जीत जाओगे तो जीते ही कहलाओगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तुम अगर 4 हर्ट्स से पहले का मतलब जीत गए तो जीते नहीं कहलाओगे। सेम वही चीज यहाँ पे भी काम करती है होपिंग में। या तो तुम्हारे पास 3 मैक्सिमम यूज हो जाने चाहिए, या तो अगर उससे कम में भी यूज होते हैं तो तुम्हारा कंसिडर कहलाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में 3 होपिंग हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, 1 तुम्हारा यहाँ पे है, 1, 2, 3, यानी कि ये तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 से हमें 2 पर जाना था, तो 4 एंड 5 तुम्हारा होपिंग कर रहा है, ठीक है। तो आंसर देखोगे यहाँ पे पी का तुम्हारा आंसर कहाँ गया, पी यहाँ पे तुम्हारा 1 आएगा। और बात करें 2 से 5 हम देखते हैं, मतलब क्यू की, तो क्यू का 2 से 5 तक है, ठीक है। 2 से 5 तक है। अब आओ देखते हैं ग्राफ में। तो देखो 2 और 5 को अगर हम देखेंगे तो 2 से 5 तक जाने के लिए हमें 4 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें 4 का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसके बीच में सिर्फ एक होपिंग आ रही है। तो ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमें मैक्सिमम 3 होप चाहिए था, लेकिन ये एक में ही काम हो जा रहा है। तो यानी कि इसके भी कनेक्टर्स है, ठीक है, कनेक्टर्स है, तो इसके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगर नहीं होता तो हम 0 लिखते हैं। तो देखोगे पी की भी वैल्यू 1 है और क्यू के भी वैल्यू 1 है, तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही तुम्हारा पूरा का पूरा होप का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप तुम्हें पूरा चीज समझ में आया होगा कि होप कैसे काम करता है और इस ग्राफ को कैसे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अभी ये तुम सीखना स्टार्ट करो ग्राफ को, अभी तो आगे बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।